Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your math class. I'm your math teacher. So, student, अभी हमारा आज का जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका चैप्टर 8 जो कि है फ्रैक्शन। अब तक स्टूडेंट्स अब तक की बिफोर की जो हमने एक्सरसाइज करी थी तो उसमें हमने आपको फ्रैक्शन में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया था ऑफ लाइक फ्रैक्शन का। आज हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको फ्रैक्शंस पढ़ाया गया था तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाया था। अब देखते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन is which the number is smaller than the denominator is called a proper fraction. A fraction वो फ्रैक्शन इन विच जिसमें द न्यूमरेटर, मैंने आपको स्टूडेंट बताया था न्यूमरेटर क्या होता है। न्यूमरेटर होता है हमारा जो ये हमारे ऊपर के डिजिट होते हैं ये वाली, दीज आर कॉल्ड न्यूमरेटर। ओके, ये मैं आपको अगेन रिवाइज करा रही हूं। ओके, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर, छोटा होना चाहिए देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ये वाले जो डिजिट है ना, ये क्या होते हैं हमारे डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे नीचे वाला होता है। तो ये क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज स्मॉलर। न्यूमरेटर जो ऊपर वाले डिजिट है ये छोटा होना चाहिए देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो वो इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, देखिए जैसे इसको रेज कर देते हैं, आपको फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। देखिए पहला हमारा फ्रैक्शन दिया है 2/3। ओके, पहला फ्रैक्शन है 2/3। तो आप इसमें देख के समझ सकते हो जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ओके, ऊपर वाले जो डिजिट है ना वो छोटे हैं देन नीचे वाले डिजिट से, है ना। डिनोमिनेटर सब में बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए 2/3 यानी कि 2/3 है, ये 3/4, ये 4/6 इनके ये फिगर पे दिया हुआ है। 2/3 ये दिया हुआ है, यानी कि 2 पार्ट हमारा अनशेडेड है टोटल 3 पार्ट्स में से। ये क्या है 3/4, तो इसमें क्या हो गया है 3/4, 3 पार्ट हमारा शेडेड है और टोटल 4 पार्ट है, उसमें से हमारा होल पार्ट कितना है 4 और शेडेड पार्ट कितने है हमारा 3। स्टूडेंट्स, इस वाले फ्रैक्शन में अनशेडेड पार्ट दिखा दिया है, एक्चुअल में ये भी करेक्ट है और इसको अगर यहाँ पे भी शेड कर देते तो भी हमारा 2/3 ही होता। एक पार्ट अगर हम इसका एक और कलर कर देते तो ये भी हमारा करेक्ट होता। ओके, अभी इसमें 2/3 है तो वो अनशेडेड पार्ट को हाईलाइट किया हुआ, अनशेडेड पार्ट 2/3 किया है। ओके, चलिए आगे एक और फ्रैक्शन देख सकते हैं 4/6। 4/6 में देखिए 1 2 3 4 पार्ट को क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है। होल पार्ट कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, होल पार्ट हमारा 6 है। होल पार्ट मैंने आपको बताया था हमेशा नीचे लिखते हैं, और जो शेडेड पार्ट अगर पूछा है तो शेडेड पार्ट, या अनशेडेड पार्ट पूछा है तो अनशेडेड पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं। ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपको समझ आ गया। विच फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा हो, वो हमारी क्या कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसके अलावा और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि देखिए 12 होल पार्ट हमारा 12 है और ऊपर है 6/12 हमारी ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 9/12 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/8 ये भी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इन सब में आप देख सकते हैं सबके न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर सब में बड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ आ गया होगा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं अब
इसमें एक और लाइन है, चलिए उसको रीड करते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच अ न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अब आपको बताया जा रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी आपको जो बताया गया था वो प्रॉपर फ्रैक्शन बताया गया था। अब देखिए इम्प्रॉपर क्या होती है। ओके, प्रॉपर यानी कि जो प्रॉपर सही फ्रैक्शन है वो। इम्प्रॉपर क्या होती है? अ फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन इन विच जिसमें द न्यूमरेटर इज ग्रेटर बड़ा है देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ, तो वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रीड करेंगे। अ फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन इन विच जिसमें द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर बड़ा होता है यानी कि ऊपर वाले डिजिट बड़े होते हैं देन द डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले से, तो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा आपको। जस्ट अपोजिट है प्रॉपर का इम्प्रॉपर, जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या आता है हमारा? प्रॉपर में हमारा न्यूमरेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर बड़े होते हैं। इम्प्रॉपर, अब आप इसके नाम से भी समझ रहे होगे, इम्प्रॉपर जो चीज प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, इम्प्रॉपर। तो उसमें क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाता है। जैसे आप देखो उसमें 5/3, 7/4, 6/4 सब में न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर सब में छोटे हैं, है ना। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए 5/3, तो ये दिया है 1 2 3, 5/3 दिया है इसमें। तो टोटल हमारे ये पार्ट दिए हैं। देखिए इसमें कितने पार्ट हमारा शेडेड है? 5 पार्ट हमारा शेडेड है ना। ये हमारा जिसमें हमारा न्यूमरेटर लार्ज है सब में, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें पिक भी दिया हुआ है, आप इनको समझ सकते हैं। देखिए ये 4, इसमें नीचे हम हमेशा पता है होल पार्ट लिखते हैं, ऊपर हम उसमें जो हमारा शेडेड पार्ट जो शो कराते हैं। देखिए इसमें शेडेड पार्ट कितने शो कराए? 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसमें शेडेड पार्ट कितने शो कराए? 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसके नाम से भी समझ रहे होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? क्या होती है हमारी मिक्स आपसे ही आप समझ लोगे। मिक्स माने मिलाना। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड नंबर। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एज अ मिक्स्ड नंबर में शो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है। ओके, तो वैसे तो ये 1 2 3 पार्ट है दोनों में, लेकिन शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5/3 हमारा हो गया इसका। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 राइट 2/3, क्योंकि इसमें ये पूरा होल जो है ना, होल पार्ट इसका क्या हो रहा है? होल पार्ट इसका शेडेड है। और इसमें 3 में से कितना पार्ट शेडेड है? 1 और 2। तो 1 पार्ट पूरा होल पार्ट ये शेडेड है, तो ये आ गया। और ये कितना है? 2 1 2, तो 2/3 ये हो गया। इसमें कितना है? पूरा 1 पूरा है। तो 1 में अगर हमने 2 प्लस किया, तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1 + 2 कर देते हैं ना, जैसे 1 + 2/3 ऐसा हाई। तो ये हमारा क्या आ गया? 3/3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी 3/3 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये तो 1 2 3 पार्ट है ना हमारा, ये पूरा होल है। लेकिन होल में हमारा क्या है? पार्ट तो हमारा 3 है। ओके चलिए 1 पूरा होल है, होल पार्ट है। होल पार्ट में हमारे अलग अलग कितने पार्ट है? 1 2 3, ठीक है। तो 3 पार्ट तो हमारा ये हो गया होल में, और इसमें कितना है? 2 पार्ट। तो ये हमारा 3, लेकिन दोनों में जो डिवाइड किया हुआ है, जो पार्ट बनाए गए हैं वो तो 3 3 है ना दोनों में। तो ये तो हमारा हो जाएगा 3 पार्ट हमारे ये हो गया, सॉरी 3 पार्ट हमारा ये हो गया, 2 पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, तो 3 + 2 हो गया हमारा 5। क्या आ गया हमारा? 5/3 आ गया। ओके, अब 5/3 में हमारा ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट?
मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, जो नीचे वाला होता है उसका हम डिवाइड देते हैं ऊपर वाले डिजिट में। ओके, तो 3 का डिवाइड देंगे हम 5 में, तो 3 1 जा 3। ओके, तो 5 में से 3 गया तो हमारा यहाँ कितना आ गया, 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे हमारे यहाँ आ जाएगा 2, तो ये 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, क्वाइटेंट हमारा क्या आ गया 1, 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। हमारी डिवाइडेंड क्या है 3 है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम हमेशा जो 3 है हमने जिससे डिवाइड दिया है वो हमेशा हमारा नीचे ही रहता है, उसको कभी हम ऊपर नहीं लाते, वो नीचे ही रहेगा। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा ऊपर चला जाता है। ओके, और जो आंसर होता है वो इधर आगे आ जाता है, क्योंकि आंसर हमेशा आगे होते हैं, तो आंसर हमारा आगे आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और जिससे हम डिवाइड देते हैं वो हमेशा नीचे ही रहता है, उसका प्लेस चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 1 राइट 2/3। अब ये हमारा कैसा फ्रैक्शन बन गया, ये हमारा प्रॉपर तो बन गया लेकिन प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। ओके, मिक्स फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसमें ये मिक्स हो गया 1 राइट 2/3। ऐसे फ्रैक्शन जो होते हैं जिसमें आगे डिजिट राइट में होता है वो फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर हम वापस इसके मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस से हमें हमारी यही वाली फ्रैक्शन हमें रिसीव हो जाएगी। कैसे, एक बार देखते हैं। देखिए 3 1 ये वाले जो डिजिट होते हैं ना इसका ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, यानी कि 1 का 3 में क्या होगा मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद जो आंसर आता है उस आंसर में ये वाला जो पोर्शन है ऊपर जो नंबर होता है वो प्लस कर देते हैं। कैसे, 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर 1 आगे है तो 1 लिख लीजिए, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, प्लस मैंने बताया तो ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। करके देख लेते हैं। देखिए 1 3 जा 3। ओके, इधर नीचे देख लेते हैं, प्लस 3 में प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आ गया 5, और 5/3 वाला मैंने कहा था डिजिट का उसका प्लेस चेंज नहीं होता, वापस से हमें वही फ्रैक्शन मिल गई 5/3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारी ऐसी फ्रैक्शन जो भी होती है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन or a mixed number is a combination of a whole number and a proper fraction। जो मिक्स फ्रैक्शन होती है और जो मिक्स नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है होल पूरे का नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। देखिए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर बड़े हो जाते हैं और न्यूमरेटर छोटे हो जाते हैं। ओके, जैसे 3 राइट 2/5, 1 राइट 7/9, 12 राइट 4/7, इसमें सबके न्यूमरेटर छोटे हो गए। देखिए, और आगे डिजिट आ गया वो हमारा क्या हो गया, वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो अंश वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है डिनोमिनेटर वो बड़ा होता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें आपका नीचे ऊपर वाला जो पार्ट है वो बड़ा होता है, देन नीचे वाले पार्ट का जो हमारा अंश वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर से हमारा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो वो हो जाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है जिसमें हमें राइट में हो जाता है, जैसे 3 राइट 2/5, 1 राइट 7/9, ऐसी जो फ्रैक्शन होती है वो मिक्स फ्रैक्शन होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो समझ आ गया होगा। सेम इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज 8.6 है जिसको आपको करना है। 8.6 में आपका यही दिया हुआ है। नेक्स्ट उससे पहले आपकी है एक यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन विद 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें हमेशा 1 न्यूमरेटर होता है यानी कि न्यूमरेटर 1 ही होता है, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन सॉरी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 1/2, 1/3, 1 पार्ट शेडेड है, 1/4, होल पार्ट कितना है 4, शेडेड पार्ट है 1। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें 1 ऊपर आता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। एक और चीज इसमें, ऑल यूनिट फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। जितनी भी यूनिट फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, क्योंकि 1 ऊपर होता है उसमें यूनिट फ्रैक्शन की पहचान है, उसमें 1 ऊपर होगा। जब 1 ऊपर है तो इसका मतलब न्यूमरेटर सबसे छोटा ही रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं है। ओके, तो 1 से छोटा कोई डिजिट नहीं होता है, इसलिए नीचे जो भी डिजिट होगा तो वो बड़ा ही होगा 1 से। तो ऐसी फ्रैक्शन हमेशा क्या कहलाती है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, और ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, सेम इन्हीं सब बेस पे जो मैंने अभी आपको समझाया है आपकी एक्सरसाइज है 8.6। इसमें आपको कलर करना है इन क्लाउड्स को। ये क्लाउड्स बने हुए हैं विद प्रॉपर फ्रैक्शन इन रेड।
रेड प्रॉपर जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको रेड से करना है, एंड क्लाउड विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है ब्लू से। ओके स्टूडेंट, तो पहले आपको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, तो उसको आपको रेड कलर करेंगे, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें आप ब्लू कलर करेंगे। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ये 1/7 ए पार्ट है 7/5। 7/5 हमारी कैसी है, इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारी फ्रैक्शन कैसी है, ये फ्रैक्शन है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें हम कलर करेंगे ब्लू। ओके, नेक्स्ट है 1/50, तो हमारा न्यूमरेटर छोटा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, ये फ्रैक्शन हमारी कैसी हो गई, ये हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें हम करेंगे कलर रेड। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही सेम आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है, और सारा इसमें बस आपको प्रॉपर इनप्रॉपर देखना है। प्रॉपर और इनप्रॉपर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको ऐसे ही ये करनी है। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज, सॉरी इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर्म एट लीस्ट 3 फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप यूजिंग द नंबर्स गिवन। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको क्या करना है, इन नंबर्स को फ्रैक्शन में बनाना है जो ये दिया है। जैसे ए पार्ट में दिया है यूनिट फ्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा 1 ऊपर होता है। तो 3 फ्रैक्शन बनानी है आपको इन नंबर से। नंबर एज यू विश, आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हैं, नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन नंबर को यूज करके ही बनाना है, आपको अपनी साइड से नंबर्स नहीं लेने हैं। तो बहुत इजी है, आप लोग सॉरी बना लेंगे। जैसे यूनिट फ्रैक्शन बनाना है, तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या करना है, हमारा यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा 1 ऊपर होता है, तो 1 हमारा ऊपर रहेगा, है ना। और उसके बाद हमें नीचे इसी में से कोई नंबर लेना है, तो 1 हमारा ये हो गया, और कोई भी डिजिट ले लेंगे, 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। सेम ऐसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इन्हीं नंबर्स को लेके इन प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, जिसमें आपको न्यूमरेटर बड़ा दिखाना है डिनोमिनेटर से। लाइक फ्रैक्शन बनाना है, मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन पहले आप पढ़ा चुकी हूँ अभी, और अनलाइक फ्रैक्शन बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।